एवरेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज के 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 3 संख्याएं इस प्रकार है कि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 168, 174 एवं 180 प्राप्त होता है, तो तीनों मूल संख्याओं का औसत निकालें। यह क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। आपसे बात कर रहा है 3 संख्याओं की, तो आप संख्याएं मान लीजिए। आपने संख्याएं मान ली, संख्या मान लीजिए ए बी सी 3 संख्याएं, ठीक है। अब आपसे कहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत। अब औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हो उनसे भाग करती हैं, यही बताया था, ठीक है। अब औसत जब हमने इन दोनों संख्याओं का निकाला तो क्या आएगा? a प्लस बी बटे 2। फिर आगे क्या कहा है? औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो तीसरी संख्या क्या है? c, इसमें जोड़ा जाए तो कितना है? ये आ रहा है 168, ठीक है। अब देखिए, यहां आपको लेना है एलसीएम। हमने एलसीएम लिया 2, तो 2 से इसमें भाग किया एक बार, तो ये a प्लस बी हो गया। अब यहां तो 1 है, 1 से इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा किया c में तो कितना? 2c बराबर 168। यानी कि a प्लस बी प्लस 2c कितना आ जाएगा? इस 2 का गुणा इसमें किया, कितना आएगा? गुणा 2 कितना? 2 8 16, 2 6 12, 3 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये मान लीजिए पहला समीकरण, ठीक है। अब इसी तरह से जब हमने b प्लस सी बटे 2 प्लस a किया तो संख्या 174 आ रही है। तो यहां से भी इसी तरह से निकालेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2a बराबर 2 का गुणा इसमें किया तो कितना? 8, ये 4, 1 2 एकम 2 और 1 3। ये मान लीजिए दूसरा समीकरण, ठीक है। इसी तरह से जब हम निकालेंगे c प्लस a बटे 2 प्लस b तो कितना आ रहा है? वो है 180 के बराबर, ठीक है। अब इसे मैं इधर सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, c प्लस a तो ऐसे ही रहेगा प्लस 2b और 2 का गुणा 180 में हो जाएगा तो कितना? 360। ये मान लीजिए तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब तीनों इक्वेशनों को आप जोड़ दीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी। जब जोड़ी, यहां देखिए, यहां a है, यहां पे क्या दिया है? 2a और 1a यहां है, तो कितने a हो गए? 4a। ऐसे ही b, देखिए यहां b कितने हैं? 1, यहां b कितने हैं? 2, दूसरा हो गया, और यहां 2 हैं तो कितने हो गए? 4b। इसी तरह से 4c, ठीक है। अब ये देखिए 336, 348 और 36, 348 और 360, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन्हें जोड़िए, 8 और 6 14, 4 1, ये 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 1, ये 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10। यानी a प्लस बी प्लस सी क्या आया? 1044 बटे 4। भाग कीजिए, 4 से कितनी बार कटेगा? 2, 2 बचे 6 1, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आया? वो आया 261। यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा है मूल संख्याओं का औसत। अब औसत क्या होगा? देखिए, संख्याएं कितनी है? 3, तो औसत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, योग ये आ रहा है, संख्याएं कितनी है? संख्याएं 3, तो 261 में भाग करेंगे 3 से, कितना आएगा? 8 24, 2 1 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत निकालें।
देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। आपसे कहा है x संख्याएं हैं उनका औसत क्या है y, है ना। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था औसत यानी एवरेज किसके बराबर होता है, सभी संख्याओं का योग यानी सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज जितनी भी दी हो बटे नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें योग निकालना हो यानी सम निकालना हो तो क्या होगा, औसत यानी एवरेज गुणा नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है संख्याएं कितनी है x, है ना, और उनका औसत y है। तो हम अगर यहां से देखें तो इनका योग क्या होगा, योग हो जाएगा एक्स वाई, यही हो जाएगा। ये मान लीजिए पहला समीकरण, ठीक है। अब आपसे कहा है y संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो क्या है x, तो इनका योग क्या होगा, योग होगा yx, ये मान लीजिए दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो सभी संख्याओं का औसत निकालें। औसत क्या होता है, औसत यानी एवरेज क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं सभी का योग यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स वाई प्लस वाई एक्स। और संख्याएं कितनी हैं, देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ है x और यहाँ है y यानी x प्लस वाई, यही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये एक्स वाई, ये कितना हो गया 2xy बटे x प्लस वाई, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ए और बी की औसत मासिक आय 5050 रुपये है, बी और सी की औसत मासिक आय 6250 रुपये है और सी और ए की औसत मासिक आय 5200 रुपये है, तो बी की मासिक आय निकालें। देखिए आपसे कहा है ए और बी की जो औसत आय है वो कितनी है, 5050 रुपये है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ए और बी की कुल मासिक आय निकालें, मासिक आय, तो कैसे निकालेंगे, 50-50 गुणा ये वाला 2, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब ये 0, ये 10, ये 10 इतनी होगी, ये मान लीजिए पहला समीकरण। इसी तरह से बी और सी का निकालें, वो कितना है 6250, तो बी और सी की कुल मासिक आय कितनी होगी, आय 6250 गुणा 2 कितना, ये 0 0 ये 5 12,500, ये मान लीजिए दूसरा समीकरण। इसी तरह C प्लस ए बटे 2 कितना, ये दिया है आपको 5200, तो C प्लस ए की कुल मासिक आय, मासिक आय क्या होगी 5200 गुणा 2 यानी कितनी 0 0 4 10,400, ये तीसरा समीकरण। अब आपसे क्या पूछा है, तो बी की मासिक आय निकालें। अब देखिए अगर हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, देखिए ए कितनी बार है 1 और 1 ये 2 हो गया, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके बराबर, ये प्लस ये और ये, इन सबको जोड़ दीजिए 12,500 प्लस 10,400, ठीक है। तो ये 2a प्लस b प्लस c कितना हो गया, देखिए 2 0 तो ये आ गई
5 और 4 9, 9 और 1 10, 0 1 1 और 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 कितने 33,000, यानी A प्लस B प्लस C कितना आ गया 33,000 बटे 2, यानी कितना 2 एकम 2 6 5 इतना ही आएगा। अब देखिए A प्लस B प्लस C का मान आपके पास आ गया। अब यहां पे आपसे पूछा है B की मासिक आय। अब देखिए C और A की दोनों की मिला के जो मासिक आय है वो कितनी है 10,400। अब अगर हम C प्लस A जो आपको दिया है 10,400 आपने जो निकाला है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो B की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितनी आएगी C निकालेंगे तो कैसे A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C, यानी कि 16,500 10,400 2 0 5 में से 4 गया 1 और ये 6, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक निकालें। देखिए जो कक्षा है उसमें कितने बच्चे हैं, टोटल कुल कितने, कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं वो हैं 60, है ना, यही दिया है। और उनका सभी के जो औसत अंक आए हैं वो कितने हैं 65, औसत कितना है 65 है। अब मान लीजिए कि आधे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी उनके औसत अंक मान लीजिए कि x हैं, ठीक। और आधे का आपसे कहा है आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए गए। औसत का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी एवरेज अगर हम निकालें तो सभी का योग बटे जितने हैं सबसे भाग कर दिए, यानी सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बटे नंबर ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यही है। अब देखिए सभी का जो औसत दिया है वो कितना है 65 है ना। अब कुल जो विद्यार्थी हैं कक्षा में वो कितने हैं 60 हैं, तो 60 से तो भाग होगा। अब आपसे कहा है आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए गए, तो 60 का आधा मतलब 30 विद्यार्थियों द्वारा कितने औसतन 85, ठीक है। अब देखिए कितने बच्चे और बचे 30 और बचे, और उनके औसतन अंक आपने माने हैं x, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, यानी 65 गुणा 60 30 गुणा 85 प्लस 30x, ठीक है। ये कितना हो गया 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36 और 3 39, एक और जीरो लगा ली, ये कितना 15 प्लस 30x, ठीक है। इसे इधर ले आइए, यानी 30x बराबर कितना 3900 में से 25 50 घटाया कितना आएगा, ये 0 ये 5 और ये 8 में से 5 गए तो 3 ये 1, यानी 30x। अब अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो कितना 1350 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 से 4 5, यानी कि आधे जो विद्यार्थी हैं उन्हें औसतन कितने अंक मिले हैं 45 अंक। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या
ये वो संख्याएं होती हैं जिनके आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं और जिनमें आप अगर किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उनमें भाग नहीं होगा। जैसे कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37 ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। कहाँ तक आपको निकालनी है? 50 तक। 39 में जाता है यानी 41, 43, 47 यही होती हैं। अब आपसे पूछा है इनका औसत, तो औसत निकालने को सभी को जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। अब संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा 328/15। अब देखिए, जब इसमें 15 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह तो कटेगा नहीं, यानी कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली में आएगा कितना? वो आएगा 21.867। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज आपने औसत के 5 ऐसे क्वेश्चन सीखे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।